नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद और आज हम खड़े हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और क्राइम पेट्रोल में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आपके बगैर हमारी ये मुहिम बिल्कुल अधूरी है। हमारे और आपके मिले जुले कदमों से ही सुधार आया है, लेकिन बदलाव नहीं। आज भी ऐसे कई वैश्य हैं जिनकी कहानियां चीख चीख कर उनकी दरिंदगी बयान कर रही हैं और आज हम एक ऐसी ही कहानी राजस्थान से आपके लिए लेकर आए हैं जिसने इंसानियत तो छोड़िए, हैवानियत तक की भी हदें लांघ दी। दुकान के सारे जेवर घर में रखे थे। घर में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, माँ और उसका बापू और 3 छोटे भाई हैं। भैया से पूछते हैं। आप मेरे लिए चांदी के चंद टुकड़ों के लिए, चंद जेवरों के लिए एक इंसान की जान, क्या कहेंगे आप इस लालच में? क्या संज्ञा देंगे उन कातिलों को जिन्होंने पैसों के लालच में एक भरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया? तू चल भी पाएगा और हो सकता है उधर तो भागना भी पड़े। जो कुछ करना है आज ही करना है। हमें सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। वो जा रहे हैं उसके तीनों भाई। राखी के जाने के बाद घर में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, उसकी माँ और उसका बापू। थारे को जो करना है करो, मगर मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। एक थप्पड़ मारूंगा, सारे नखरे ढीले हो जाएंगे। गुस्सा मत करो जी, ठंडे दिमाग से काम लो। मारे को पाको पतो है। अगर ज्यादा चूचा ना करे तो उन्हें मारियो मत। मारे को तो चाबी चाहिए तिजोरी के पास। पर थारे पक्का पता थे ना कि वो अपने दुकान के सारे जेवर घर में रखे थे। टांग टूटने का यही तो फायदा हुआ है मने। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे सब रट गया मने। वो देख तेरी लैला, सॉरी राखी भाभी। ये ले। चल अब पाको पतो है मारे को। इसमें जमाई रात को कोई कसूर नहीं होगा, थारी बेटी को कसूर है। तारा कसूर मेरा है ना। आधी रात को घर से कोई ऐसे निकलता है, वो भी ऐसी हालत में। आप भी चुप हो जाइए। अरे एक बात तो पता, घर में और कितने लोग हैं? देख, बड़ी बेटी की तो पिछले साल शादी हो गई और 3 छोटे भाई हैं और बची राखी। राखी से तो हाथ मांग लिया उसको। चल चल। चिल्लाने से क्या होने वाला है? चुप हो जाइए आप। जमाई रात को अभी फोन करता कोई हूं। जरूरत नहीं है। अगर थारे को परेशानी हो रही है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। देख थारी बेटी कैसे बात करती है। गुस्सा मत कीजिए, जाइए। बेटी की चिंता वहां पे छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए। मारे को समझाने की कोई जरूरत नहीं। चल चल जा रहा। उन 2 लड़कों की जिन्होंने पलक झपकते ही एक जीते जागते इंसान का सर कलम कर दिया हो। और हैरानगी की बात तो यह है कि उनका खूनी खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। ऐसी हालत में इस तरह से चिल्ला के बात करना और रोना अच्छी बात नहीं है। मैं समझाऊंगी तुम्हारे बाबा को। चल चल तू आराम कर, मैं आती हूँ। आराम कर। पता नहीं बाप और बेटी कब गुस्सा करना होगा। माँ, क्या हुआ बेटा? संदीप के पेट में फिर दर्द हो रहा है, उसे फिर बाथरूम जाना है। सड़क पर पेट पकड़ के बैठा है। ये सब उसके स्कूल में जाने का नाटक है। जा बेटा, तू जाके उसको लेकर आ। हाँ? जा। आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? घर में 2 ही लोग हैं। चुप कर, ये कौन है? अब बात भी नहीं करनी मुझसे। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि शादी हो गई तो जिम्मेदारी खत्म? अब मैं चाहे मरूं या जीऊं, इससे आपको क्या? तू वापस बाहर आ गई। जा जा अपने कमरे में जा। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। जा अपने कमरे में, आराम कर। और ये लो, आप भी अपनी चाय पियो। कहाँ चले गए? चश्मा फिर ढूंढते रहेंगे। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। सिर्फ 2 लोग हैं, ये कहाँ से आई अब? हाँ? अंदर हो क्या? चल बुढ़िया से पूछते हैं। कहाँ चले गए? माँ, जल्दी बता रहे। मेरी बेटी को कुछ मत करो। चुप कर के हमारी बात सुन, वरना तुझे भी तारे पति के पास पहुंचा दूंगा। चुप कर। माँ क्या हुआ? चलता हूँ मैं। अरे हाँ चलता हूँ यार।
माँ, आप मेरे लिए बाबा से झगड़ा मत। तू बैठ, मैं पानी लेकर आती। संदीप, माँ गुस्से में थी। अगर तू 5 मिनट में नहीं आया तो सोच ले। माँ, बाप, बेटी जिसके गर्भ में बच्चा था और उसके 2 मासूम भाई, एक एक करके इन दरिंदों ने इन सबको मार डाला। ऐसी हरकत करते हुए तो शैतान के भी हाथ कांपे, लेकिन उनके माथे पर एक शिकन भी नहीं थी। समाज के ऐसे दुश्मनों की जगह कानून के फंदे में और उनकी हर आजाद सांस इंसानियत को गाली। बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, संदीप की तबीयत खराब है, उसके बिस्किट मैं खा रहा हूँ। भैया सच्ची बहुत दर्द है पेट में। आज फिर लेट कराएगा ये हमें। माँ, मैंने दूध फ्रिज में रख दिया है और कल ट्यूशन की फीस भी भरनी है। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस इन कातिलों का कोई पता नहीं लगा पाई, पर अचानक एक दिन तो वो दरिंदा आशिक मिजाज था। हुलिया कैसा था उसका? कुछ 5 फुट 7 इंच और रंग सावला। वो हमारे घर के सामने ही रहता था। 2 दिन हो गए साहब, मेरा बेटा घर नहीं आया। हाँ हाँ, पता चलते ही बताएंगे। साहब, वो बहुत अच्छा लड़का है, अविनाश नाम है उसका। पिछले 2 महीने से घर पर ही था। अरे साहब, बताया ना आपको। चलो जाइए आप। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, इसे ध्यान से देखो और पहचानो। वही है, यही है अविनाश, और इसके साथ और एक भी था, उसका नाम गिरीश। साहब, मेरा बेटा घर वापस आ गया है, आप रिपोर्ट कैंसिल कर दो। हाँ, आपको एक फॉर्म भरना होगा जी। रूटीन वर्क है। नाम बताइए। राकेश कुमार। हाँ, बेटे का नाम? अविनाश कुमार। और पता? मकान नंबर 27, जौहरी बाजार, अपोजिट राठौर ज्वेलर्स वाले जहाँ रहते हैं ना, उनके घर के सामने। राठौर ज्वेलर्स? जी। अरे ये राठौर ज्वेलर्स वही है ना जिनके यहाँ मर्डर हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल वही, उनके घर के बिल्कुल सामने। अपने बेटे का नाम अविनाश बताया ना आपने? जी हाँ। और जो केस इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा था, चंद मिनटों में सुलझ गया। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और ये केस आज भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है। भवानी ज्वेलर्स करके एक सोनी की दुकान थी। आगे के भाग में सोनी की दुकान थी और पीछे के भाग में वो लोग रहते थे, पूरा फैमिली रहता था। 6:30 के बीच में 2 अनजान आदमियों ने, जो लड़की थी वो दूध लेने निकली शटर ऊंचा करके, तो उस टाइम अंदर घुस गए, लूट करने इरादे गए थे। पता चल जाएगा, तो जितने लोग जागते गए उसको मारते गए। तो पूरे फैमिली के 5 आदमियों को बुरी तरह मार दिए थे। एक लड़का था, वो संडास में गया हुआ था, तो वो बच गया था। और ये लड़की को नहीं मारा था, लेकिन 5 हत्या हुई और 4,17,000 के सोना के दागिने वो लोग ले गए थे। दोनों को पकड़ा, दोनों ने 4,17,000 पूरा मुद्दा माल ऐसा ही संभाल के रखा था, वो कब्जे किया। उन लोगों ने जो हथियार जो यूज किया था वो भी मिल गया। वो केस अच्छा चल रहा है। दोनों 2000 की साल से अभी तक जेल में है, जामीन पे छूटे नहीं है और उसमें भी सजा होने की उम्मीद है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ये केस जो इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा था, चंद ही लम्हों में सॉल्व कर दिया गया और मुजरिमों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। मगर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें समाज के हर तबके तक ये बात पहुंचानी है ताकि हमारा समाज जाग सके।